तो दोस्तों हरसिमरत कौर एक एमपी और मिनिस्टर रह चुकी हैं जो वो संसद के अंदर खड़ी होकर चिल्लाती हैं कि हमारे गुरुओं ने तुम्हारा जनेऊ और तिलक बचाया है। और कुछ इसी प्रकार की बात जो थी वो दिसंबर के अंदर योगराज सिंह ने भी की थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि ये बातें जो है अब संसद के अंदर खड़े होकर कही जा रही हैं। लेकिन आखिर इन बातों का सच क्या है? और दूसरी तरफ ये हमने तुम्हें बचाया है वाली जो सुप्रीमेसी थॉट है वो आ कहां से रहे हैं? सारी सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी कि ये चीजें शुरू कहां से हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों हरसिमरत कौर ने संसद के अंदर खड़े होकर ये कहा, लेकिन उसे दिखाने से पहले अनुरोध ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। सर तिरंगे में लहराया तो वो आप कहते केसरी लगा दिया, तो ये वही केसरी है जो आपके प्रधानमंत्री जी और वर्ल्ड लीडर अपने सिर पे लेके घूमते हैं। उस निशान साहेब को आपने केसरी को कटहरे में खड़ा कर दिया, जिस केसरी करके सा हमारे 9वें गुरु ने ठीक लाल किले के सामने, ये एक सीट ऑफ ऑपरेशन है हमारे लिए, सीट ऑफ टिरनी है, जहां से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उसे, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। तो मैडम जो है संसद के अंदर खड़ी होकर कह रही हैं कि हमारे गुरुओं ने तुम्हारा तिलक और जनेऊ बचाया है। मीनाक्षी लेखी खड़ी होकर कहती हैं कि भाई गुरु तो हमारे भी हैं। तो हरसिमरत कौर कहती हैं कहाँ तुम्हारे, तुम्हारे थोड़ी हैं, गुरु तो हमारे हैं। इस बेशर्मी का जवाब जो है वो हार्ड फैक्ट्स के साथ देना जरूरी है। हरसिमरत जी ने कहा कि हमारे गुरुओं ने जो है वो तुम्हारे तिलक और जनेऊ बचाए। तो जी आज आप कोई भी फोटो देखते हैं गुरु नानक देव जी की तो आपको ये फोटो दिखाई देता है, लेकिन ये रिसेंट क्रिएशन है। गुरु नानक देव जी के ट्रेवल्स को कवर करने वाली जन्म सखी किताब में गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के साथ यहां बीच में बैठे हुए हैं। इस पेंटिंग में माथे पर तिलक है, कान छिदे हुए हैं और हाथ में रुद्राक्ष है। यह करीब 1700 ईस्वी में बनी अर्ली सिख पेंटिंग्स में से है। गुरु नानक देव शेख सर्फ से मिलते हुए हैं। इसमें भी तिलक है। 300 साल पुराने बाबा राम राय दरबार में गुरु नानक देव जी का यह चित्र मिलता है। इसमें भी तिलक आप देख सकते हैं। यह पेंटिंग डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा गुरु नानक देव के वंशजों द्वारा स्थापित में है। इसमें भी तिलक आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो पहले गुरु थे। तो ये लाहौर म्यूजियम में रखी हुई गुरु तेग बहादुर जी की पेंटिंग है। इसमें भी आपको तिलक दिख जाएगा। यह गुरु अर्जुन देव जी की तिलक सेरेमनी की पेंटिंग है, काफी पुरानी है। और इसमें भी इसका जो डायरेक्ट मेंशन है वो गुरु ग्रंथ साहिब तक में मिलता है। तिलक शब्द लिखा हुआ है, तिलक लगाया गया है। तिलक जंजू राखा प्रभु ताका कीनी बड़ा कलू महिसाका। गुरु गोविंद जी अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कह रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तो जी डायरेक्ट मतलब है कि प्रभु ने उनका तिलक और जनेऊ रखा और उसके लिए अपनी सर की बाजी भी लगा दी। पूरा श्लोक यदि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो नीचे लिखा हुआ है धर्म हेतु साका जिनी किया, यानी धर्म के लिए जिन्होंने प्राण दिए। और धर्म को पहली लाइन में जोड़ा गया है तिलक और जनेऊ से। और ऐसे जो है ना वो ढेरों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो ये यहां से काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि जो सारे गुरु थे वो तो खुद तिलक लगाते थे। फिर ये हरसिमरत जी ये क्यों कह रही हैं कि हमारे गुरुओं ने तुम्हारा तिलक बचाया, तुम्हारा जनेऊ बचाया, ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके पीछे एक बहुत भयंकर कहानी है, वो आगे बताता हूं। लेकिन जो ये क्लेम आजकल चल रहा है योगराज या फिर हरसिमरत जैसे लोगों के द्वारा कि सिखों ने हिंदुओं को बचाया, इसका क्या सच है ये जान लेते हैं। तो जी जैसा कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, इस पूरे मैटर की सच्चाई मैप्स के थ्रू 1699 में खालसा पंथ बनता है। लेकिन 1645 में 1645 में खालसा बनने से करीब 50 साल पहले छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज का नारा दे चुके थे, यानी कि हिंदुओं का स्वराज। 1674 1674 तक सैकड़ों गढ़ जीते हुए थे और 1680 के मैप में हिंदवी स्वराज थोड़ा बहुत दिखने लगता है। बाकी पूरे भारत का मैप जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य छाया हुआ था। 1680 में छत्रपति के देहावसान के बाद औरंगजेब हिंदवी स्वराज को खत्म करने के लिए लड़ाई छेड़ता है और यह लड़ाई जो है 27 साल 27 ईयर्स चलती है। 1607 में औरंगजेब की मृत्यु पर खत्म होती है, जिसमें हिंदवी स्वराज जीतता है। 1707 में भारत का नक्शा यह था। हिंदवी स्वराज जो था वो चमक रहा था 27 साल की लड़ाई के बाद। औरंगजेब आखिरी ताकतवर मुगल शासक था। 27 साल तक लगातार हिंदू सेनाओं के साथ लड़ने के बाद औरंगजेब की जो मुगल
साम्राज्य था वो पतन के लिए बढ़ चुका था और उसके बाद मुगल साम्राज्य में कोई भी ताकतवर शासक नहीं आया। 1708 में पहली बार बंदा सिंह बहादुर, जो कि एक डोगरा राजपूत थे, उन्होंने सिख साम्राज्य की नींव डाली थी। 1740 तक भारत का मैप ये था। भगवा कहां तक पहुंच चुका था आप देख सकते हैं। इवन मुगल शासक भी इसी साम्राज्य के कहने पर चुने जाते थे दयापूर्वक। 1759 में भारत का मैप ये था। मुगल शासन सिर्फ जो था वो हिंदवी स्वराज के दया पर नाम मात्र के लिए था। कोई भी लाल किले पर जाकर उस समय घंटी बजा आता था। बताने का पॉइंट ये कि लड़ाई मुश्किल औरंगजेब से थी, उसे हिंदवी स्वराज ने हराया था। लड़ाई सबने लड़ी है, योगदान सबका है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमने तुम्हें बचाया वाला जो बकवास पॉइंट है, ये मुझे समझ में नहीं आता कहां से आ जाता है, जबकि जो हिस्ट्री है वो इसका उलट दिखा रही है। ये मैप देखकर आप समझ लीजिए। अभी तुम्हारी औरतें टके टके में बिकती थी, हमने बचाकर लाते थे, इसका सच जरा जान लेते हैं। इसके लिए हमें 1757 से लेकर 1757 से 1761 के कुछ इवेंट्स जानने पड़ेंगे। 1757 में जो अब्दाली होता है वो भारत के अंदर अटैक करता है, दिल्ली और पंजाब को लूटकर चला जाता है, सरहिंद और लाहौर में अपने जनरल्स को छोड़कर चला जाता है और स्वर्ण मंदिर को भी ध्वस्त कर जाता है। सिख फोर्सेस जो होते हैं उसके बाद हिंदू मराठा फोर्सेस की मदद मांगती हैं। रघुनाथ राव एक बड़ी आर्मी के साथ हिंदू मराठा आर्मी के साथ आते हैं और सिख फोर्सेस के साथ मिलकर सरहिंद को कैप्चर करते हैं और उन्हीं अब्दाली की सेना से जो है गोल्डन टेम्पल की सफाई करवाई जाती है, जहां वो मृत गाय छोड़कर गए थे, उसे ढा कर गए थे। यही नहीं, हिंदू फोर्सेस सरहिंद पर नहीं रुकती, वो अटक तक फतेह करके आती हैं और इसी वजह से 1759 में ये मैप दिखाई आपको दे सकता है। लेकिन इसी बीच में सिख फोर्सेस और हिंदू फोर्सेस के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई में। यह लड़ाई अब्दाली जो है दिल्ली आकर लड़ रहा था और एक्चुअल लड़ाई जो होती है पानीपत में होती है। हिंदू मराठा फोर्सेस इसमें इकलौती फोर्सेस ऐसी होती हैं जो भारत की तरफ से लड़ रही होती हैं। पड़ोस में ही सिख फोर्सेस होती हैं लेकिन वो मदद के लिए नहीं आती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसमें ब्लेम की कोई बात नहीं है। इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि भाई जो सिख साम्राज्य था उसके अंदर करीब करीब 1 दर्जन मिसल्स थे, छोटे छोटे से राज्य थे, हर राज्य का एक राजा था और वो अपनी चलाता था। शायद इस वजह हेल्प ना हो पाई हो, लेकिन हेल्प नहीं हुई थी, ये बात पक्की है। हिंदू मराठा लड़ाई हारते हैं और मारे जाते हैं। हिंदू स्त्रियां जो होती हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है और उसके बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया जो होते हैं वो करीब 2200 हिंदू स्त्रियों को अब्दाली के कब्जे से छुड़वाते हैं और यहाँ से ये आर्गुमेंट जन्म लेता है कि हमने तुम्हारी औरतों को बचाया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजा सूरजमल जो थे, जो कि जाट राजा थे, उन्होंने इससे भी ज़्यादा स्त्रियों को बचाया था जो कि हिंदू स्त्रियां थी। आज तक वहाँ से ऐसा आर्गुमेंट मैंने नहीं सुना है। दूसरी तरफ भारत के अंदर हो रही थी लड़ाई, उसमें आपने पार्ट नहीं लिया और उसमें जो स्त्रियाँ बचाई गई हैं उसका आप एहसान जता रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए योगराज जी और हरसिमरत जी। मीनवाइल 1761 में हिंदू फोर्सेज हार तो जरूर गई थी, लेकिन अब्दाली को ऐसा मजा चखाया था कि वो कभी उठ के फिर से वापस भारत नहीं आया था, मोड़ के भी नहीं देखा था उसने। और महादजी सिंधिया के नेतृत्व में अगले कुछ सालों में यानी कि 1770 तक जो हारा हुआ एरिया था ना वो दोबारा से जीत लिया गया था। तो जी पूरे भारत से मुगल साम्राज्य को उखाड़कर फेंकने वाली कम्युनिटी को आपने कैसे बचाया हरसिमरत जी और योगराज जी, ये जरा बता दीजिए। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई इतना कन्विंस होकर, इतना कन्विंसिंगली ये आर्गुमेंट दे कैसे देते हैं ये लोग। तो उसके लिए हमें 1900 के करीब में क्या हुआ था वो जानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि बैटल ऑफ रोहिल्ला और बैटल ऑफ अटक में क्या हुआ था। बैटल ऑफ रोहिल्ला सिख हिस्ट्री की पहली लड़ाई गुरु हरगोविंद जी के नेतृत्व में लड़ी गई। लड़ने वाला जनरल कौन था? राव मदन राठौर, एक हिंदू राजपूत। इसके बाद राजा रणजीत सिंह, अंतिम सिख शासक। ये राजा तब बन पाए जब पहली बड़ी बैटल जीते, जो थी बैटल ऑफ अटक, जिसे मोहकाम चंद ने जीता था। राजा रणजीत सिंह जो थे उनके 2 मेन जनरल्स थे, एक थे मोहकाम चंद और दूसरे थे हरि सिंह नालवा। हरि सिंह नालवा को तो सब जानते हैं और मोहकाम चंद को कितने सिख जानते हैं ये ज़रा बता दीजिए मुझे। और इसी के आंसर में सच छुपा हुआ है।
वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सिख गुरु जो थे वो खुद तिलक यूज करते थे, लेकिन 1900 के करीब में अचानक से गुरु नानक देव जी की ये तस्वीरें जो थी वो सामने आने लगी थी जिसमें कोई भी तिलक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये कैसे हुआ था? तो जी 1870 के करीब में क्या था कि अंग्रेजों के अंडर थे हम, तो पंजाब के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो बड़े स्तर पर हिंदुओं और सिखों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, और इसके जवाब में आर्य समाज जो था उसने शुद्धि मूवमेंट चलाना शुरू किया था, जिसमें जो वो सिखों और हिंदुओं को जो कन्वर्टेड हो चुके थे या फिर वैसे भी थे उनको आर्य बनाने लगे थे। सिखों के लिए उस समय वेद पढ़ना, हवन करना या फिर जो तिलक लगाना है वो कॉमन होता था। पहली जो राम मंदिर की FIR है वो निहंग सिखों पर की गई थी। दूसरी तरफ उदासी मूवमेंट के जो ग्रंथी होते थे वो गुरुद्वारों में ग्रंथी बनकर बैठते थे और वो मूर्ति पूजक तक होते थे, तिलक भी लगाते थे। इवन जो निर्मला अखाड़ा है उसके जो सिख हैं वो तो आज भी कुंभ जा रहे हैं। अब इन सब चीजों के बीच में सिंह सभा बनती है, तत् खालसा बनता है। ये लोग अंग्रेजों के करीबी माने जाते हैं। धीरे धीरे करके ये सिख आइडेंटिटी क्या है वो क्रिएट करते हैं। आइडल वर्शिप नहीं कर सकते, 5K यूज करने जरूरी है, उसके बिना सिख नहीं हो सकते। उदासी मूवमेंट के ग्रंथी धीरे धीरे गुरुद्वारों से निकाले जाने लगते हैं। 1905 में हरि मंदिर साहिब से देवी की मूर्तियां निकाल दी जाती हैं। सिख और हिंदू मिलकर इसका विरोध करते हैं। ये मूर्तियां आज भी दुर्गयाना मंदिर में रखी हुई हैं, जबकि गोल्डन टेंपल का नाम हरि मंदिर यानी विष्णु मंदिर क्यों है ये आप खुद सोचकर देखिए। 1920 तक सारे गुरुद्वारों से उदासी ग्रंथी जो थे वो निकाले जा चुके थे और तत् खालसा तब तक एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्थापित कर चुका था, एक अपनी अलग सिख आइडेंटिटी के लिए। मेरे ख्याल से यदि आप एक अलग आइडेंटिटी चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यह आपकी अपनी मर्जी है कि आपको अलग आइडेंटिटी चाहिए या सेम आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन इसके लिए झूठ का प्रयोग कितना सही है वो मुझे समझ में नहीं आता। 1925 में तत् खालसा और जो अन्य ग्रुप थे उन्होंने जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो गुरुद्वारों के सारे कंट्रोल थे वो ब्रिटिशर्स से ले लिया, और तब से लेकर अब तक वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता आ रहा है, जिसके अनुसार भगत सिंह के जो दादाजी थे वो सिख नहीं है, क्योंकि भाई वो तो हवन भी करते थे, वो तो तिलक भी लगाते थे, वो तो जनेऊ भी पहनते थे। और दूसरी तरफ जो है गुरु नानक देव जी की तस्वीरें ऐसी हो गई हैं उसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए, पुरानी तस्वीरें आजकल दिखने को ही नहीं मिलती हैं। और तीसरी तरफ मोखाम चंद को कोई नहीं जानता उसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए, लेकिन हरि सिंह नलवा को सब जानते हैं। इसी सोच ने हमने तुम्हारी औरतों को बचाए वाली सुप्रीमेसी को जन्म दिया है, और इन्हीं अकालियों का 1925 से लेकर आज तक जो गुरुद्वारे हैं उन पर कब्जा है। जो उदासी ग्रंथी थे उनको निकालने के बाद ये वही उदासी ग्रंथी थे जिसकी शुरुआत जो है वो खुद गुरु नानक देव जी के बेटे ने की थी, और आज जो है ये अकाली उन्हें सिख ही नहीं मानते हैं। उनके मंदिर आज भी इस प्रकार से दिखते हैं उदासियों के। तो दोस्तों यह है एक फेक सुप्रीमेसी का कारण, किसने किसको बचाया ये सब हिस्ट्री में दर्ज है। सिख हीरोइक जो है उस पर इस पूरे देश को नाज है और उसने इस पूरे देश को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हिंदू हीरोइक क्या उसको हरसिमरत जी या फिर जो योगराज है वो इस प्रकार से डिमीन करेंगे? और ये हमारे गुरुओं ने तुम्हें बचाया क्या होता है भाई? गुरु हमारे नहीं है क्या? और जो हमारे घरों के मंदिरों में जो गुरुओं की फोटो है, तस्वीर है, अब इस बात पर लड़ाई करवाओगे तुम लोग? तो दोस्तों ये है एक्चुअल सच। ये वीडियो जो है ये सिर्फ योगराज जैसे लोगों और हरसिमरत मैडम जैसे लोगों के लिए ही है ये, बिकॉज बाकी जो आम सिख है वो तो इन लोगों की बातों में आता नहीं है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि हिंदू जो है वो आज भी दरबार साहिब जा रहे हैं और सिख जो है वो महाकाल के मंदिर में दिख जाते हैं। बाकी इन लोगों को करने तो पॉलिटिक्स, हम अपना मिलके रहेंगे। और दूसरी तरफ कल को कोई यदि सिख हीरोइक के बारे में कुछ गलत अपशब्द कहता है तो मेरी जो आवाज़ है आज जैसी उठी है उससे भी ज़्यादा तेज उठेगी। लेकिन भारत की जनता इस वीडियो के बारे में क्या सोचती है और इस सारी कहानी के बारे में क्या सोचती है आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है और ज्वाइन बटन है, उसके साथ थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।